एक बार फिर से स्वागत है आपका। और नंदा भी चुनिंदा होती है क्या? राजनीति का ये रंग कैसा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि महिला सुरक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, या फिर किसी भी राज्य का कोई भी कितना भी बड़ा इशू क्यों ना हो, जब कोई सवाल उठता है तो उसके जवाब में पलटवार भी तैयार रहता है, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो। हमारे साथ कई खास मेहमान, मैं आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई है, महिमा सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल को इस वक्त आप देख रहे हैं, अभिषेक झा स्टूडियो में मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और साथ ही प्रमुख महासचिव आरएलजेडी माधव आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले अनिला जी मैं आप ही से कर लेती हूँ। अनिला जी, जरूरी है क्या कि जब भी कोई सेंसिटिव इशू उठ रहा हो तो उसके बजाय उस पर बात करने के सबसे पहले ये दिखा दिया जाए कि भाई ये आपके राज्य की तस्वीर है, ये देख लीजिए पहले, फिर हमसे सवाल करिएगा? मेरी सबको राम राम। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्रीन जी। कोई भी अपराध हो, और खासतौर से अगर हम ऐसे अपराध की बात करते हैं जहाँ पे नारी की अस्मिता जुड़ी हुई हो, तो ऐसा क्यों होता है कि ये यहाँ के राज्य में हुआ तो उस राज्य में क्या हुआ, कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों शुरू हो जाता है? तो इसलिए भी शुरू हो जाता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर बार जो महिला को एक राजनीतिक इतिहास राजनीतिक एक हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल किया गया। मणिपुर में जो घटना हुई है, क्या बोलूं उसके बारे में, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे महिमा सिंह जी हो, सबको बहुत शर्म आ रही होगी, है ना। पर अभी आप शुरू हो जाएंगी, ये महिमा जी शुरू हो जाएंगी कि मणिपुर में ये हो रहा है, तो फिर मैं भी बताऊंगी कि राजस्थान में क्या होगा। अभी हमारे नेता, हमारी लीडर जो हैं राजवर्धन जी, उन्होंने बहुत कुछ राजस्थान के बारे में बता दिया। मैं उसमें और जोड़ दूंगी कि पश्चिमी बंगाल में जो पंचाल में हुआ है, हावड़ा में, वो दिखाई नहीं देता है। जो INDIA के एक मुख्य चेहरा हैं ममता दीदी, कि उनको अपने राज्य में कुछ दिखाई नहीं देता है, या इन राजनीतिक दलों को नहीं दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, आंध्रा में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, या किसी भी और प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर में जो चिंगारी निकली थी, चिंगारी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, वो फर्दर अपील के लिए जा सकते थे, ठीक है। सरकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, परंतु उस चिंगारी को आग किसने बनाया, उस आग में घी का काम किसने किया, और हवा किसने तो किया? मैं कह रही हूँ ना, सीधे सीधे देखिए, वैसे समिति भी बन गई है, आयोग भी बन गया, बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे, पर मैं आपके चैनल पर बैठकर बेहद स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, बहुत गंदी षड्यंत्र वहां पे किसने किया, बताइए ना। फिर मैं नाम क्यों बोलूं भाई, मैं क्यों पर बता दीजिए ना, क्यों बताऊं, क्यों? फिर वही बात है ना, जो आयोग और समिति वो बताए ना, मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे बात करूंगी महिला अस्मिता की। ये कौन सी बात? खुद महिला है, और मैं भी चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कम से कम इस पर तो आप खुलकर बोले ना। मैं खुलकर बोल रही हूँ, मैं खुलकर बोल रही हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा षड्यंत्र तो सबके सामने आना चाहिए ना। षड्यंत्र कर क्या करेंगे अनिला जी? षड्यंत्र जो है मणिपुर को जलाने का है, बिल्कुल हुआ है। अभी 2016 में 139 डेज का एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ था, तब भी जो है, जो एथनिक क्लैशेस जो है ना मणिपुर में होते रहते हैं, तब जो है कोकी और नागा के बीच में था। सरकार ने संभाला था, परंतु ये जब आप रहने दीजिए, अब मत बोलिए, पश्चिमी बंगाल में शायद कुछ मजबूरियां होंगी, पर महिमा जी, महिला को नंगा करके पति के सामने, बच्चे के सामने बलात्कार किया जाता है, तो वो भी उतना ही गलत है। गलत है किसी को भी आप ये महिमा जी को बोलिए कि ये गलत, ये कम गलत है, वो ज्यादा गलत। जो नेता बोलते हैं, महिमा जी का जवाब नेता बोलते हैं बलात्कार नहीं रुके, महिमा जी से जवाब क्या वो सही है, वो गलत है, महिमा जी बताएं। ठीक है महिमा जी, षड्यंत्र रचा जा रहा है, महिलाओं की जब बात होती है तो उस पर क्या उसका सलूशन होगा, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी, ये बहुत पीछे पहुंच जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो यह आ जाता है कि देखिए ये तो षड्यंत्र के तहत हुआ है। ठीक है, मैं अब महिमा जी से जवाब दूं। महिमा जी, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। यहाँ भाजपा की प्रवक्ता ने अभी जितने प्रदेशों के नाम गिनाए हैं ना शिरीन जी, उनसे ये पूछ लीजिए उनमें से कौन से प्रदेश का इंटरनेट इस समय बंद है। नाकामी भाजपा सरकार की, आरोप ट्विटर पर, कार्रवाई ट्विटर पर, जवाबदेही डबल डिजास्टर सरकार की, छींटाकशी विपक्ष के ऊपर। ये संस्कृति है भाजपा की, जिसने इस देश की बेटियों को, जिसने इस देश के एक प्रदेश मणिपुर को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया है। 90 दिन से 3 महीने से मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद है, मणिपुर जल रहा है। वहां की गवर्नर, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होती हैं, जो कि सरकार को का एक तरह से वहां पर एक नुमाइंदा भी हैं, वो बोल रही हैं कि मैंने ऐसी हिंसा जीवन में कभी नहीं देखी।
उनकी बात के ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं। वो कह रही हैं मैं ऊपर बता चुकी हूँ, फिर भी कोई तवज्जो नहीं। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद की हैं क्योंकि इस प्रकार के सैकड़ों वारदातें हुई हैं। बात जब राजस्थान की करता है सत्ता पक्ष और छींटाकशी करता है, तो हम इनको याद दिला दें कि हाँ, आप ही की जो छात्र संघ है ABVP, उसके 3 कार्यकर्ताओं ने जो बलात्कार किए, चंद घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, उसमें कोताही नहीं करते हैं, सामने आकर के बात करते हैं, विमुख नहीं होते हैं। 3 महीने तक हमारे मौनी बाबा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो देश महिमा जी कुर्सी से तो उन्हें उतार दिया गया जिन्होंने गिरेबान में झांकने की बात कही। मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही की बात से निकली है ये बात। इसके बाद आप पूरी कीजिए बात। 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। 30 सेकंड मुझे और दीजिए। मैं आपको ये बड़े अहम तथ्य हैं बता देने, बहुत जरूरी हैं। मणिपुर के अंदर 6 फरवरी से वहां कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है हाईकोर्ट के अंदर। अभी भाजपा की बहन हाईकोर्ट की बात कर रही थी, वहां हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश नहीं है 6 फरवरी से, बावजूद इस बात के कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार चेतावनी दी है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कीजिए। 4500 हथियार गायब हुए हैं सुरक्षा बलों की नाक के नीचे से। इस सब के लिए कौन जवाबदार है? और ये बता दीजिए देश का एक और प्रदेश ऐसा बता दीजिए, कोई भी एक प्रदेश जहां ये सब हो रहा हो। मेरी बात भी सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ये आंकड़े रखे मणिपुर के बारे में, आपने बहुत अच्छी बात है कि देश के सामने ये तमाम बातें रखी। मुझे अच्छा लगता आप राजस्थान के बारे में भी अगर इतनी ही जानकारी रखती, आप उन राज्यों के बारे में भी अगर उतनी जानकारी सामने रखती कि हाँ वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर भी तो बोलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा सबको। मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया राजस्थान में ऐसा हुआ और घंटों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। वहां पर कानून प्रशासन पूरी तरह से विफल नहीं हुआ है भाजपा सरकार की तरह से, डबल डिजास्टर सरकार की तरह से। आप राजस्थान की बात कर रही हैं, हम यही तो बता रहे हैं कि वहां ABVP के 3 कार्यकर्ताओं ने जो अभी दुष्कर्म किया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मणिपुर के अंदर 3 महीने के बाद वीडियो वायरल हो जाता है, तब जाकर के सरकार जागती है, वो भी सो के, तब जब इनके सारे ट्रोल भी इनकी खुद की ही ट्रोलिंग करने लगते हैं, तब जाकर के जागते हैं भाजपा सरकार के लोग। NCW की चीफ हैं, 12 जून को कंप्लेंट पहुंची उनके पास, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की? आज वो जवाबदेही से भागती हैं। चैनल्स उनको चर्चा के लिए बुलाते हैं, वो चैनल्स पे आना नहीं चाहती हैं चर्चा करने के लिए, जवाबदेही नहीं करना चाहती हैं। तो शिरीन जी राजस्थान की बात भी करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात भी करेंगे। राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रश्न किया गया था, उनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक महिला ने इस प्रकार से व्यवहार किया है और आप उसके ऊपर, उन्होंने तुरंत निकलवाना है, उन्होंने तुरंत राजस्थान की कार्रवाई करूंगा, मैं संज्ञान में लूंगा और कार्रवाई करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक भाजपा सरकार है, डबल डिजास्टर मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपसे कुछ और भी सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन पहले बाकी मेहमानों को भी यहाँ पर ले आते हैं। अभिषेक जी, मतलब बेटियों पर ये सिलेक्टिव राजनीति कब तक होगी? एक चिंगारी उठी है तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जद में अब सब आ गए, सबकी कलई खुलकर सामने आ रही है। आज लिखूंगा तुझे और बेहद खूब लिखूंगा, तू भी चीखेगा, तेरा नाम दर्द लिखूंगा। आज पूरा देश दर्द में है। आप हो, मैं हूं, अनिला जी बैठी हैं, महिमा जी बैठी हैं। हमें अपनी माताओं बहनों से कितना लगाव है, कितना हम उनका सम्मान करते हैं। देखिए, घटना देश के किसी भी कोने में हो, आप मणिपुर की बात करें, बंगाल की बात करें, राजस्थान पर आरोप लगाएं, उत्तर प्रदेश पर लगाएं, बेटियां देश की हैं। बेटियां सरकारों के हिसाब से नहीं होती हैं कि अमुक जगह पे अमुक सरकार की का शासन है और विफलता उनकी होगी। मणिपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है। अब बिहार की चर्चा करेंगे। बिहार में तो त्वरित कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो पीड़िता है उसका फर्द बयान हुआ है। अन्य प्रदेशों से भी जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन आप देख लीजिए, किसी भी भाजपा के प्रवक्ता को सुन लीजिए, उनके नेता को सुन लीजिए, अनुराग ठाकुर जी आते हैं, एक शब्द संवेदना के मणिपुर के विषय में नहीं। सरकार की विफलता मानने को तैयार है नहीं, क्योंकि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये लोग इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से पूरी भीड़ के सामने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया है, घुमाया गया है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की विधायकों ने बताया है कि अभी अन्य कई घटनाएं हैं, इतना वक्त क्यों लगा कार्रवाई करने में। संसद के अंदर ये चर्चा की बात करते हैं या सिर्फ नाटक है इनका? विपक्ष की तरफ से मांग नहीं, विपक्ष की तरफ से मांग, वो तो अनलिमिटेड चर्चा कीजिए। अनुराग ठाकुर ने कहा है
कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या आप लोग अपने राज्य पर चर्चा के लिए तैयार हैं? हर जगह की चर्चा होनी चाहिए। अगर बंगाल से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है तो उस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या है? 2 घंटों की चर्चा कर लेना। जब विपक्ष के लोग मांग करते हैं कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर अनलिमिटेड चर्चा होनी चाहिए ना। एक घंटा क्या, अनलिमिटेड चर्चा होनी चाहिए। हर पक्ष को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए। चलिए बेगूसराय 4 नामजद अभियुक्त हैं, पहले की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप पूछिए ना हमसे सवाल, हम आंकड़े तथ्य लेकर बैठे हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति नहीं। बेटियां देश की हैं, ठीक है, देश की बेटियां हैं। मैं एक मिनट अनुराग जी आपका रुक करती हूं, पहले मानव जायसवाल को भी यहां पर ले आऊं। मानव जी, बेटियों पर राजनीति हो रही है, बात जब दूसरे राज्य की होती है तो फिर ये दिखा दिया जाता है कि भाई पहले आप अपने राज्य में देख लीजिए, अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि हमारे दाग बहुत अच्छे, आपके दाग ज्यादा गंदे हैं। पहले तो हम सभी को मेरा नमस्कार है, और उस हर परिवार वालों के साथ हमारा समन्वय है, हमारी संवेदनाएं हैं। जिनके साथ ये दुराचार हुआ वो हमारे फौजी भाई के साथ भी हमारी पार्टी की, हमारे प्रांत की संवेदनाएं है। हम उनका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है कि भाजपा उनके दुख में मलहम के बदले आगजनी करना चाहती है, नमक फेंकना चाहती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्रीजी, बंगाल में कुछ होता है, बिहार में कुछ होता है, छत्तीसगढ़ में कुछ होता है, राजस्थान में कुछ होता है, सब पूरे देश में सब कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में आज जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या कहीं हो रहा है? वैसी दुर्दशा, वैसी भयावह स्थिति, वैसी आगजनी, वैसी मृत शरीर रास्तों पे, वैसी माताओं के साथ दुराचार प्रांत में कहीं हो रहा है? बंगाल की ये बात करते हैं, पता चल गया दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो बंगाल से भी जो तस्वीरें आती हैं मानव जी, बंगाल में भी जो चाहे वो चुनावी हिंसाएं हो, चाहे वो किसी भी रैली हो या किसी भी तरह, मतलब छोटे से छोटा चुनाव भी अगर वहां पर हो जाए तो फिर क्या कुछ होता है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं मानव जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, सुनिए, बंगाल में जो हुआ, मणिपुर में जो हो रहा है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, आज पूरा देश, सुनिए मेरे को बात कम करने दीजिए, तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं क्लियर कर रही हूँ। लेकिन मुझे इसके लिए अगर मैं ये कह दूं कि नहीं बंगाल में बिल्कुल शांति है तो वो तो नहीं कह सकूंगी मैं। जी एक मिनट, क्या मैंने क्लेम किया कि बंगाल में बिल्कुल शांति है? मैं बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो मणिपुर की बात कर रहा हूँ। विश्व में मणिपुर की चर्चा हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट मणिपुर की चर्चा कर रही है, अब बंगाल पे बढ़ी। आपके मन में कोई संवेदना है या नहीं, ये दर्शाएगा कि आप प्रश्न कैसे कर रहे हैं। आज आप सच में उस बेटी के साथ, उस फौजी भाई के साथ खड़ी हैं जो मणिपुर में उनके परिवार के साथ जरा दुराचार हुआ, वो अपने पति को नहीं बचा पाए, कि आप उनके साथ खड़ी हैं? कि आपको सोचना, हम सोच चुके हैं, हमने सोचा है। मैं जिस प्रांत से आता हूं वो एक महिला मुख्यमंत्री का प्रांत है, ममता नाम है, ममत्व का निर्वाह किया है, ममता ही है पूरे प्रांत की। आप लोग को ज्ञान नहीं है कि 2011 के पहले यहाँ इलेक्शन में क्या होता था, और आज वही भाजपा फिर से सीपीएम को शक्ति देते हुए, कारतूस देते हुए, पैसे देते हुए, सुरक्षा देते हुए वही आगजनी कर रही है। ये भैरूपीय लोग हैं, ये अंग्रेजों के अनुयायी हैं, ये बंगाल को खंडित करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। आप बंगाल को जीत नहीं सकते भाई, हम तो बंगाल को जीत नहीं सकते, चलो इसको बदनाम कर। वो चाणक्य उस स्थिति से चलते हैं कि भाई मैं तुम्हें हरा ना सकूं तो मैं तुम्हें बदनाम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा देश पूछना चाहता है, चलो बंगाल में गलती कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है, तो क्या हम उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या हम उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी मुख्यमंत्री प्रखर रूप से मुखर करके बोल नहीं रही है? क्या हमारे नेता अभिषेक बनर्जी आपकी संवाद नहीं कर रहे हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे देश के हैं, वो क्या मणिपुर? सवाल तो यही उठता है ना, जो आपने कहा कि बंगाल को जीत नहीं पा रहे, यही होता है कि बंगाल में जीत सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, लोगों की जान से भी ज्यादा। और आपने कहा ना कि मणिपुर की बेटियों से संवेदना पूरे देश को है, ये आपके कहने से किसी को हो जाएगी, किसी को नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और बिना देर की अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अनिला जी, आपका रुख करते हुए कि मणिपुर पर सवाल पूछ लिए, इसीलिए राजस्थान और फिर दूसरे राज्यों, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, उस पर बवाल आप लोग करने लग गए, और यही आप पर आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, अगर ये मणिपुर पे पूछेंगे तो फिर मेरा भी तो कर्तव्य है ना, अधिकार नहीं कर्तव्य है कि मैं पूछूं ना। महिलाएं तो वहां पर भी हैं, आधी आबादी है ना हम, यहाँ पर जवाब नहीं है, इसीलिए ना।
मणिपुर पर जवाब नहीं इसीलिए। मणिपुर पे मैंने कहा कि जो भी वहां पे पुलिस वाले थे उनका दोष है, बिल्कुल दोष है। मैं तो एक बार भी नहीं कह रही हूँ कि दोष नहीं है, पर ये जिगरा ये लोग दिखा दे तो बता दीजिए। हाँ, अभी जब जैसे कि मैंने बताया कि पंचाल हावड़ा में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार मैं शब्दों से भी नहीं बोल सकती हूँ जो किया गया, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ था, वैसे पश्चिमी बंगाल में हुआ था नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे कि नहीं ये हमने तुरंत पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फैक्ट फाइंडिंग जो मुझे प्लीज 10 सेकंड तो आप भी कर 10 सेकंड जल्दी से हाँ जोड़ रही हूँ जल्दी से 10 सेकंड बस। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होती है उसने जो इनका निकाय चुनाव से पहले वाला चुनाव है उसमें बताया 200 महिलाओं के साथ वहां पर दुष्कर्म हुआ है पश्चिमी बंगाल पे। अगर मैं राजस्थान की यहाँ पे बात कर लेती हूँ, अशोक गहलोत इनके चीफ मिनिस्टर, जवाब ले लूं 5 सेकंड अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम लोग एफआईआर ज्यादा लिखवाते इसलिए रेप केसेस ज्यादा। वो ये महिमा जी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। ठीक है अनिला जी प्लीज, वक्त की कमी है ना, सुन लीजिए मेरी बात। महिमा जी जल्दी से, झूठे रेप के मुकदमे लिखवा, महिमा जी जल्दी से आइए प्लीज। झूठे रेप के मुकदमे लिखवा। ठीक है अनिला जी अब सुनिए, एक मिनट सुनिए, अब सुनिए महिमा जी जल्दी से। ये 3 महीने से जलते हुए मणिपुर के ऊपर 2 घंटे में ये चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जितने प्रदेशों की नाम गिना रही हैं, मुझे एक ही सवाल करना है, हमारे सारे दर्शकों का सवाल, आज पूरे देश के निवासियों का सवाल है, कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसके राज्यपाल ये कह रहे हो कि हमने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी, ऊपर रिपोर्ट भेज दी है, एक्शन नहीं हो रहा है? कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां इंटरनेट सेवाएं 90 दिन से बंद हो और वहां आपको मैंने जवाब मांगा था? नहीं, वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे यहाँ पर रोकना होगा, वाइंड अप करना है, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं।